सो अभी हम रावर्ट्सगंज में, सोनभद्र के रावर्ट्सगंज हेडक्वार्टर के पास पंचमुखी पेंटेड रॉक शेल्टर में है। पंचमुखी रॉक पेंटेड रॉक शेल्टर जो है, इसका नामांकन दिया गया है। नाम इसका जो है बेसिकली ऊपर एक शिवलिंग मंदिर है जो बाद का पीरियड का है, उसके 5 साइडेड फेस जो शिवा को हम पंचमुखी कहते हैं उसकी वजह से नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर इस एरिया की लोकेलिटी के ऊपर जाए और इसका कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास फ्रॉम मेसोलिथिक एविडेंस स्टार्ट होते हैं। मेसोलिथिक के तौर पे हमारे पास माइक्रोलिथ काफ़ी एग्जांपल ऊपर टॉप फ्लोर पे मिलते हैं, और इस तरह की कई सारे पेंटेड छोटे छोटे रॉक शेल्टर्स हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं, छोटा सा रॉक शेल्टर है। अब इस रॉक शेल्टर की जो खासियत हम करें तो सबसे पहले हमारे यहाँ इंडिया में जो रॉक आर्ट स्टार्ट होता है उसको कार्लाइल और कॉकबर्न ने काम करना स्टार्ट किया था। सबसे पहले कार्लाइल ने रिपोर्ट किया, कार्लाइल ने, फिर उसके बाद कॉकबर्न ने उसके ऊपर काम किया। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है हमारे इंडियन रॉक आर्ट की हिस्ट्री में, वो है ये आप राइनो हंटिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल राइनो डिपिक्शन है पूरे सोनभद्र की। राइनो है, वन हॉर्न राइनो है, जिसकी पूरी बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर पोर्शन में दिखाया गया है। और ये जो आप लाइनिंग दिख रहा है ना, ये डेकोरेटेड पैटर्न, ये रेयर है हमारे यहाँ इस रीजन में, सोनभद्र में। और ये पीछे हंटर है जो बो एंड एरो से इसको शिकार कर रहा है, और एक तीर यहाँ पे लगा हुआ। बेसिकली हुआ ये कि जब ये शेल्टर खोजा गया, जब कॉकबर्न ने इसको रिपोर्ट करना स्टार्ट किया, तो बाय मिस्टेक वो इस शेल्टर को, इसको बोर समझ लेता है। तो वो लिखते हैं बोर के तौर पे कि ये सब बोर है और ऐसी सारी चीजें हैं। यहाँ से हो गया और एक दो और शेल्टर से उनको मिलता है। फिर जब वो बाद में 83 के बाद जब उन्होंने इस पे घोड़मांगर साइट पे विजिट किया, और घोड़मांगर पे जब उन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन में प्रॉपर राइनो का डिपिक्शन पाया, तो अपने खुद के पेपर में एक्सेप्ट करते हैं कि बाय मिस्टेक जो राइनो सीन है इस मिर्जापुर के रीजन में, सोनभद्र मिर्जापुर का ही पार्ट हुआ करता था, उसको हमने बोर कह दिया, जबकि वो है राइनो। ये देखिए वन हॉर्न राइनो है, बहुत प्रॉपरली, और इतनी पतली थिक लाइन है। अब इसमें यहाँ पे जो राइनो का सीन है, हंटिंग सीन है, तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ राइनो हंटिंग सीन की वजह से इंपॉर्टेंस हो जाता है? नहीं। इसका जो रॉक पेंटिंग को जो समझने का हमारा एक तरीका है, वो होता है कि एक पेंटिंग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया, और एक जगह का सिलेक्शन। इस जगह के सिलेक्शन में आप देख सकते हैं कि हार्डली हमारे पास 2 बित्ते से भी कम का स्पेस है, और जहां पेंटिंग है वो एक बित्ते से भी कम का स्पेस है, मतलब 10 से 12 इंच के आसपास का स्पेस है। ऐसी जगह पे अगर वो आ रहा है और ये पेंटिंग बना रहा है अपना इतना डेकोरेटेड, तो इसको हम सेक्रेट लैंडस्केप कहते हैं। सेक्रेट लैंडस्केप पर पर्पजली सेलेक्ट किया गया था, और उसमें हमें इस तरह की पेंटिंग के सीन डिपिक्शन मिलते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ऊपर बहुत सारे डियर मोटिव, ये सन मोटिव, जिसको हम सन वर्कशिप से भी कुछ लोग जोड़ देते हैं, लेकिन ये इसको सन